सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको जमानत मिल गई है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हत्या करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहता है कि बाबा सिद्दीकी गलत आदमी था। तो सवाल है कि जो गलत आदमी है और अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उसके पीछे एक गिरोह क्यों नहीं पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो विदेश भाग चुके हैं करोड़ों अरबों खरबों लेकर, वो भी क्रिमिनल हैं। ये रेपिस्टों को क्यों नहीं मारता, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दुनिया के सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि हर बूथ पर 1500 से 10,000 लोगों के नाम कट गए हैं। कौन लोग हैं? और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को जातिवादी पार्टी कहा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग आपस में फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। पिछड़ों को बांट दिया क्रीमी लेयर लगा के, अब आदिवासी और दलितों को भी बांट रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी वर्गीकरण लागू कर दिया है, तेलंगाना सरकार ने भी लागू किया है। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों जो है वो एक तरह से काम कर रहा है। ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, एक एक खबर का विश्लेषण। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर मायावती जी की है। वास्तव में जातिवादी पार्टियों द्वारा SC ST OBC समाज में फूट डालो राज करो एवं इनके आरक्षण विरोधी षड्यंत्र आदि के विरुद्ध संघर्ष का नाम ही BSP है। सोचिए, कोर्ट से फैसले आते हैं, नेता उसको लागू कर देते हैं। ये बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि BSP की नाराज़गी कांग्रेस को जिस तरह से भारी पड़ रही थी, अब BJP को भी कहीं भारी न पड़ जाए। तो मायावती जी ने साफ साफ कहा है कि आला कमान ने भी इस मामले में लिपापोती की है। मतलब पहले OBC को बांटा, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, अब SC ST को बांट रहा है। तो फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और मायावती जी जब कुछ बोलती हैं तो देश सुनता है। ईवीएम से चुनाव को लेकर बोले एलन मस्क, यह कंप्यूटर आधारित उपकरण है और इसे हैक करना संभव है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट, जिसकी गाड़ी बिना ड्राइवर चलती है, जो स्पेस शटल अपना छोड़ता है, जो दुनिया के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, माइंड में चिप लगा रहा है, वो आदमी कह रहा है कि चुनाव तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तभी होगा जब बैलेट पेपर से होगा। लेकिन भारत का चुनाव आयोग कहता है कि ना, उनका ईवीएम जो है। अब बताइए, ये तस्वीरें स्क्रीनशॉट देख लीजिए। कानपुर में 6100 करोड़ की लागत से बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथाई ने कहा सीएम से करेंगे शिकायत। देखते हैं। तो मायावती कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमलावर है। ये अनुराग ठाकुर के बेटे हैं। इनकी ये टी शर्ट है ब्लूबेरी, लगभग 50,000 का ये टी शर्ट है। इस पर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आपके बच्चा धर्म के लिए बलि चढ़ रहे हैं और इनका बेटा ब्लूबेरी पहनकर दुनिया विदेश में घूम रहा है। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा जज आपको इक्का दुक्का जज मिलेगा, दलित पिछड़ा कोई मिल जाए जिसके परिवार के लोग जज ना हो। जैसे DY चंद्रचूड़ जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पिता भी चीफ जस्टिस थे। अब जो संजीव खन्ना जो अब फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, उनका भी, संजीव खन्ना जी सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे हैं। तो ये भी खबर है कि सुप्रीम जज वाला नौकरी ऐसी चलता है। पंजाब सरकार की गुहार पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के आरोप मामले में राम रहीम के खिलाफ जांच जारी रहेगी। सोचिए, ईवीएम को लेकर लोकसभा चुनाव में 538 सीट पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर था। 362 सीटों पर कुल जितने वोट पड़े, इनकी तुलना में 5,54,598 वोट कम गिने गए। 176 सीटों पर कुल जितने वोट पड़े उसकी तुलना में 35,093 वोट ज़्यादा गिने गए। चुनावों पर निगरानी रखने वाली संस्था का रिपोर्ट है। अब सोचिए, इसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक है। और खबर आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को सुप्रीम कोर्ट से रिहा करने के निर्देश दिया गया है। OBC SC ST का लागू कर दिया गया है। पाली को क्लासिकल लैंग्वेज बना देने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कल प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और वो भंते से मिले थे। नितिन मिश्राम ने लिखा है कि 8वीं अनुसूची में समावेश करने से फर्क पड़ सकता है। संविधान के 8वीं अनुसूची में उनको डालना चाहिए।
मायावती जी ने बड़ा हमला बोला, ये भी खबर है। और गढ़वा जिले में 45 दलित आदिवासी परिवारों को खाना नहीं मिल रहा है। एक दुखद खबर आ रही है, किस तरह से FBI ने एक रॉ एजेंट के खिलाफ नोटिस जारी किया है, और ये भी खबर है। और नोएडा सेक्टर 62 के चौकी इंचार्ज योगेश कुमार द्वारा अधिवक्ता के साथ अभद्रता, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, हम स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा सकते हैं। यूपी में लगातार, और इजराइल फिलिस्तीन से बड़ी खबर है कि ईरान के ड्रोन्स में एक बड़ा कैजुअलिटी हुई है इजराइल को, और उसका इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ को मारा गया है। तो ये भी बड़ी खबर है। और झारखंड में सोचिए, झारखंड को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है, कांग्रेस पर लोग नाराज़ हैं। झारखंड में लोकसभा में कांग्रेस ने 7 सीटें लड़ी थी, 2 जीती थी, JMM 5 पर लड़ी थी, 3 जीत गई थी। लोकसभा में स्ट्राइक रेट 60 का रहा है, विधानसभा में 80 भी हो सकती है, बशर्ते JMM खुलकर लीड करे। 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़े, RJD के लिए 5-6, कांग्रेस के लिए 20 सीटें काफ़ी है। तो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, कांग्रेस हमेशा बीजेपी को जिताने के मूड में रहती है। और एक सोशल मीडिया पर वाराणसी में एक शख्स सरेआम फावड़ा लेकर मुसलमानों को मारा था, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हिंसक है। हरियाणा सरकार ने वर्गीकरण कर दिया। और ये है वो लॉरेंस बिश्नोई गुर्गे का गुर्गा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, तमाम राज्यों के गवर्नर बुलाए गए थे। ये तस्वीर ये चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट किया है। और फिल्म अभिनेत्री के साथ तमन्ना भाटिया से ED ने पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ये खबर है। लेकिन सोचिए, इस देश के जेल में 5,73,000 जेल में बंद हैं, जिसमें 4,34,000 अंडर ट्रायल हैं, जिसमें 21% SC, 95% ST और 36% OBC और 18% मुसलमान हैं। मतलब इस देश का SC, ST, OBC जेलों में बंद है। EVM से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसे हैक किया जा सकता है। मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए जानता हूँ। लगातार हसदेव जंगल को लेकर खबरें चल रही है, वहाँ के आदिवासी समाज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी खबर है जो आपको जानना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक राजनीति की खबरें हैं, बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई बहन और भतीजे के खिलाफ FIR। केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी के भाई बहन और भतीजे पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। 5 करोड़ रुपए में टिकट की डील हुई थी, और बाद में पता चला कि टिकट नहीं दिला पाए, और जब पैसा मांगने गए 2.5 करोड़ रुपए तो मारपीट हुई है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लालजी देसाई ने लिखा है, धोखाधड़ी वाली भाजपा टिकट बेच रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई बहन और भतीजे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया कि उन्होंने 5 करोड़ की कीमत पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा टिकट का आश्वासन दिया गया था। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राजस्थान में शेड्यूल कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, ये भी बड़ी खबर है। मायावती जी बहुत नाराज़ हैं। और महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने अपनी एंट्री कर दी है, और वो 10 से 12 सीटें मांग रहे हैं। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो ये वो तमाम खबरें हैं। यूपी में PCS की प्रीलिम्स परीक्षा दूसरी बार स्थगित कर दी गई है। यूपी टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज 2021 की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया है। तो ये लोग अब यूपी पर लगातार नज़र रखते हैं। FBI की खबर को राजीव सरदेसाई और विनोद कापड़ी ने बड़ी खबर बताया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और हरियाणा में सिर्फ 4 सीट पर जितने वोट पड़े उतने गिने गए। 90 में से 88 सीटों पर 500 से 1000 वोट का अंतर है। ये वोट पड़े थे तो कहाँ गए, चूहा कुतर गया। तो इस तरह की लगातार रिपोर्ट्स आ रही है, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो खबरें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सांप्रदायिक हिंसा में पहले दलित, पिछड़ा और फुट सोल्जर होने के आरोप लगते थे, लेकिन हाल ही में कई एक घटनाएं के बाद ये मिथ टूटा है। दलित पिछड़ों को समझ आ रहा है जीवन शिक्षा से बदलेगा, फालतू के कामों से नहीं। अनिल यादव ने कहा है कि बहराइच वाले दंगे में दलित पिछड़ों ने पैर वापस खींच लिए और वो नहीं जाना चाहते क्योंकि आरक्षण में बंटवारे का फॉर्मूला तैयार है। एक तरफ जहां SC ST OBC को हिंदू कहकर कहा जाता है कि दंगे में शामिल हो, वहीं SC ST OBC के लगातार कांग्रेस BJP के राज में हक अधिकार छीना जा रहा है। रामलीला में कुर्सी पर बैठा दलित तो कर दी पिटाई, पीड़ित ने किया सुसाइड। कासगंज वाले खबर।
तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए कह रहा हूँ, मूस जान ले सकता है अगर आप दलित हैं। सिवान में भरत माझी की हत्या इसी कारण हुई है। ये रिपोर्ट है जो जनतंत्र ने दिखाया है। तो तमाम दलित पिछड़े, और ये देखिए सरगुजा जिले के ग्राम सालही में आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जंगल बच जाए। और सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, तमाम लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाया था। देखते हैं कि उस पर क्या होता है। और कबीर ने गुंडा शब्द का प्रयोग नहीं किया, सूरदास ने, तुलसीदास ने, जयसी, बिहारी, मतीराम, चिंतामणि, किसी ने नहीं किया। गुंडा एक्ट आदिवासी समाज के राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि वीर गुंडा को अंग्रेजों ने गुंडा मान लिया था। वीर गुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे और इसीलिए गुंडा एक्ट बना गया था। तो ये आपकी जानकारी के लिए था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।